ना दूरी ना खाई मोदी हमारा भाई। तो ये जो है ना, हाँ, कितना अट्रैक्ट करेगा क्या मुसलमान विश्वास करेंगे? मैं उसका आंसर देता हूँ। देखो, अगर मोदी खराब होते ना तो अब तक यहाँ मुसलमान जिंदा नहीं बसते। आप समझिए, जैसे उनको बताया गया था, जो पीएम बने थे पहली बार 14 में, ये बोला गया था कि मोदी टेररिस्ट है, मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम को काट काट के नदी में डाल रहा है। मोदी पीएम बनने के बाद किसी को काटा? आप बताओ, मोदी ने किसी को काटा ही नहीं है। उल्टा मोदी सपोर्ट कर रहा है, नए नए स्कीम्स लेके आ रहे हैं। और भारत में देखिए, आज आप पूरे भारत में कहीं भी घूम लीजिए, हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। आपको क्या लगता है, विश्वास कायम होगा जैसे मोदी गवर्नमेंट कई सारे मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए ना दूरी ना खाए मोदी हमारा भाई? अच्छे होंगे वो तो करेंगे ही, जो आतंकवादी से सटे रहेंगे वो क्या करेंगे? कुछ। आपको क्या लगता है, मुसलमानों का सपोर्ट मिलेगा? सर, विश्वास के लिए सब कुछ नहीं किया जा सकता। विश्वास के लिए आतंकवाद का हम समर्थन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मुझे लगता नहीं है कि नारे से इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, जब डेवलपमेंट होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई जातिवाद तो होता नहीं है, क्योंकि जो बेनिफिट मिलता है वो सबको ही मिलता है। हाँ, अल्पसंख्यक के नाम पे इनको ज़्यादा मिलता है, फिर भी जो यहाँ की मेजॉरिटी है उसको कुछ नहीं मिलता। फिर भी देखो, बोलने से तो कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, मुसलमान सपोर्ट करेंगे मोदी को 2024 में? कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। एक पास लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ना दूरी ना खाई मोदी हमारा भाई। कभी नहीं करेंगे। एक बात बोलना है, देखिए, जो आप ये जो क्वेश्चन ही है ना, ये गलत क्वेश्चन है कि मुसलमान सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप पूछो, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें ये बोला जाता है कि नहीं, हम लोग वोट नहीं देना। तो देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। अब इसमें कैसा होता है, देखिए, अगर मुसलमान सपोर्ट नहीं करता, मोदी पीएम बनते ही नहीं। भारत के निवासी मुसलमान भी है, जितना हिंदू है उतना मुसलमान भी है। उनको हक है कि वो नमाज़ पढ़े, हिंदू को हक है कि अपना वो जाए मंदिर में। यहाँ कोई रोक टोक नहीं हुआ है। बिल्कुल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? जो बुद्धिजीवी मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, जो सुरक्षित मुस्लिम है, वो मोदी जी के साथ। आप कह रहे हैं कि जो राज्यों में ज़्यादा मोदी की चलती नहीं है, ठीक है, तो क्या 2024 का चुनाव में क्या मोदी को जो तमाम जो नेता हैं जुड़ गए हैं, साथ आ गए हैं, क्या उससे चुनौती पेश होगी मोदी के लिए? इस बार जो 5 स्टेट का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, वही 24 का आईना दिखा देगा। गरीब मुसलमान है वो भाजपा के साथ है, क्योंकि वही भाजपा उनको उन्नति की तरह ले जाती है। जो दबंग मुस्लिम है उनको दबा कुचला समझकर उनका हाशिए में ले जाती है, अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा चमकाने के लिए। और जो बात करते हैं आतंकवाद के खिलाफ है, और जो अपराधी है मुसलमान सारा गलत नहीं है, जो मानसिक सोच गलत रखता है, जो आतंकवाद का समर्थन करता है, वो मुसलमान के हमेशा। मोदी जी सबके लिए बराबर सोचते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कुछ जो क्षेत्र की जो क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूत है ना, वो इन पर हावी है। क्षेत्र का जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, केजरीवाल दिल्ली से मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री, झारखंड से हेमंत सोरेन, क्यों? ये सवाल कीजिए। क्षेत्रीय पार्टी में इनका कुछ नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, इससे मोदी को लेकर क्या लगता है कि 2024 में मुसलमान वोट देंगे मोदी को? देखो, हो सकता है कि भाई अभी ओपनली तो ये कहते हों कि हम नहीं देंगे, या कुछ कह भी देते होंगे कि हाँ मोदी को वोट देंगे, बट कहीं ना कहीं उनको भी मन से ही लगता है, क्योंकि कई अगर मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट के लिए बात करें, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, उनके पक्ष में दिया है कि भाई जिनके साथ ये शोषण होता है। आप क्या जिससे मोदी गवर्नमेंट जो है अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई सारे स्कीम चला रहे हैं, उसमें से एक ये भी है, ना दूरी ना खाई मोदी हमारा भाई। तो ये जो है ना, हाँ, कितना अट्रैक्ट करेगा क्या मुसलमान विश्वास करेंगे? मैं उसका आंसर देता हूँ। देखो, अगर मोदी खराब होते ना तो अब तक यहाँ मुसलमान जिंदा नहीं बसते। आप समझिए, जैसे उनको बताया गया था, जो पीएम बने थे पहली बार 14 में, ये बोला गया था कि मोदी टेररिस्ट है, मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम को काट काट के नदी में डाल रहा है। मोदी पीएम बनने के बाद किसी को काटा? आप बताओ, मोदी ने किसी को काटा ही नहीं है। उल्टा मोदी सपोर्ट कर रहा है, नए नए स्कीम्स लेके आ रहे हैं। और भारत में देखिए, आज आप पूरे भारत में कहीं भी घूम लीजिए, हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। आपको क्या लगता है, विश्वास कायम होगा जैसे मोदी गवर्नमेंट कई सारे मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए ना दूरी ना खाए मोदी हमारा भाई? अच्छे होंगे वो तो करेंगे ही, जो आतंकवादी से सटे रहेंगे वो क्या करेंगे? कुछ। आपको क्या लगता है, मुसलमानों का सपोर्ट मिलेगा? सर, विश्वास के लिए सब कुछ नहीं किया जा सकता।
विश्वास के लिए आतंकवाद का हम समर्थन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम हमास ने करा है, जिस तरीके से करा है, वहाँ के नागरिकों के साथ जो पेश आया है, वो कोई भी कंट्री अगर कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिटी अगर ये करती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको सब लोगों ने कंडेम करना चाहिए। ये पर्टिकुलरली किसी धर्म की आपको क्या लगता है मुसलमान जो हैं फेथ करेंगे मोदी पे? जो एक नारा भी दिया जा रहा है उनको पास लाने के लिए कई सारी कोशिशें की जा रही हैं, उसी में एक ये भी अभियान चलाया जा रहा है, न दूरी न खाए मोदी हमारा भाई। देखो मुझे लगता नहीं है कि नारे से इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब कोई भी गवर्नमेंट आते हैं, जब डेवलपमेंट होते हैं तो वहाँ पे तो कोई जातिवाद तो होता नहीं है, क्योंकि जो बेनिफिट मिलता है वो सबको ही मिलता है। हाँ, अल्पसंख्यक के नाम पे इनको ज़्यादा मिलता है, फिर भी जो यहाँ की मेजॉरिटी है उसको कुछ नहीं मिलता। फिर भी देखो बोलने से तो कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है मुसलमान सपोर्ट करेंगे मोदी को 2024 में? कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। एक पास लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि न दूरी न खाए मोदी हमारा भाई। कभी नहीं करेंगे। मुझे एक बात बोलना है, देखिए जो आप ये जो क्वेश्चन ही है ना, ये गलत क्वेश्चन है कि मुसलमान सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप पूछ रहे हो तो क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो उसमें ये बोला जाता है कि नहीं हम लोग वोट नहीं देना। तो देखिए मैं से 2 मिनट लूँगा फिर मैं चला जाऊँगा। अब इसमें कैसा होता है, देखिए अगर मुसलमान सपोर्ट नहीं करता मोदी पीएम बनते ही नहीं। भारत के निवासी मुसलमान भी है, जितना हिंदू है उतना मुसलमान भी है। उनको हक है कि वो नमाज़ पढ़े, हिंदू को हक है कि अपना वो जाए मंदिर में। यहाँ कोई रोक टोक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए दंगा नहीं हो रहा है जिस लोग दंगा और देशों में होता है ना। अगर आप बात करेंगे बांग्लादेश का, वहाँ 27% हिंदू थे ना, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? वो भेदभाव है कि यहाँ ये भेदभाव है? आप बताइए। पाकिस्तान में थे 20% हिंदू, आज 1% भी नहीं है वहाँ पे हिंदू। ठीक है, आप समझे ना? तो ये क्या चीज़ है? मान लोगों को समर्थन हासिल करने के लिए मोदी गवर्नमेंट कई सारे स्कीम वगैरह चला रही है। उसमें एक ये भी है कि न खाई न दूरी मोदी हमारा भाई, ये नारा लगाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है मुस्लिमों के साथ उनकी भलाई के लिए सोचती है। क्या आपको लगता है इस तरह की कार्रवाई से? मोदी जी सबके लिए बराबर सोचते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कुछ जो क्षेत्र की जो क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूत है ना, वो इन पर हावी है। क्षेत्र का जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, केजरीवाल दिल्ली से मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री, झारखंड से हेमंत सोरेन, क्यों? ये सवाल कीजिए। क्षेत्रीय पार्टी में इनका कुछ नहीं चलता है। ये तोड़ मरोड़ करके एगो बना लिए मध्य प्रदेश, एगो बना लिए महाराष्ट्र कि तोड़ मरोड़ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मुस्लिमों के साथ मिलेगा मोदी को? बिल्कुल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जो बुद्धिजीवी मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, जो सुरक्षित मुस्लिम है, वो मोदी जी के साथ। आप कह रहे हैं कि जो राज्यों में ज़्यादा मोदी की चलती नहीं है, ठीक है, तो क्या 2024 का चुनाव में क्या मोदी को जो तमाम जो नेता हैं जुड़ गए हैं, साथ आ गए हैं, क्या उससे चुनौती पेश होगी मोदी के लिए? इस बार जो 5 स्टेट का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, वही 24 का आईना दिखा देगा। सेमीफाइनल माने इसे? बिल्कुल बिल्कुल। 5 राज्यों में आप किसको मानते हैं? लंबा नहीं बोलेंगे। तो 5 राज्यों में किसकी गवर्नमेंट देखते हैं आप? कौन किस स्टेट में किसकी? क्षेत्रीय पार्टी का मजबूती है, क्षेत्रीय पार्टी जीतेगा। न कांग्रेस जीते न बीजेपी जीते, जो क्षेत्रीय पार्टी का सहारा कौन है क्षेत्रीय पार्टी? वो जीतेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, और जो काम करेगा वो जनता पसंद करती है। और जो बात कर रहे हैं मुस्लिमों का साथ हमेशा सब परसेंटेज कम है, और जो गरीब मुसलमान है वो भाजपा के साथ है, क्योंकि वही भाजपा उनको उन्नति की तरह ले जाती है। जो दबंग मुस्लिम है उनको दबा कुचला समझकर उनका हाशिए में ले जाती है अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा चमकाने के लिए। और जो बात करते हैं आतंकवाद के खिलाफ है, और जो अपराधी है मुसलमान सारा गलत नहीं है। जो मानसिक सोच गलत रखता है, जो आतंकवाद का समर्थन करता है, वो मुसलमान के हमेशा। आप क्या कहेंगे?